हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इको 8 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कॉमन रहा है। तो मैं इस प्रश्न को आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न जो हैं हर एग्ज़ाम में कॉमन रहे हैं। तो इस बार भी मैंने समझा कि अगर इन प्रश्नों को आपको बता देता हूं तो आपको जो है कुछ लाभ होगा, और बिना स्किप किए जो है इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप जो है इन प्रश्नों का आंसर पढ़ करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मैं इन प्रश्नों को बोलता हूं। ओके, प्रश्न है कि शेयर हस्तांतरण तथा शेयर पोषण में क्या अंतर है। यह प्रश्न भी जो है बहुत बार आ चुका है। और इसके अलावा जो प्रश्न है, निदेशकों की कानूनी स्थिति की विवेचना कीजिए। निदेशकों की कानूनी स्थिति की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार आ चुका है, और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, जिससे कि आपको कुछ लाभ हो सके। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार भी एग्जाम में आता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वह है कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य हैं। कंपनी सचिव का क्या कार्य होता है, कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य होते हैं, यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो मैं इन प्रश्नों को बता देता हूं, जिससे कि आपको कुछ लाभ हो सके। अगला प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वह है शेयर हस्तांतरण तथा शेयर पोषण में क्या अंतर है। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इसके अलावा जो है प्रश्न है कि अंतर नियम क्या होता है, अंतर नियम किसे कहते हैं, और इसकी विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए, और इसका परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। ये भी जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में कॉमन देखा गया है। तो अगर इस प्रश्न को आप देख लेते हैं तो आई थिंक योर एग्ज़ाम विल बी गुड। ओके, बिकॉज यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वह सभी जो है कॉमन है और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो मैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आता हूँ, जिससे कि आपका कुछ लाभ हो सके। नेक्स्ट है शक्ति बाह्यस्थता का सिद्धांत और निजी कंपनी प्रविवरण विशेष प्रस्ताव। यहाँ पर जितने भी हैं वह सभी, यहाँ पर जितने भी 4 पॉइंट हैं वह जो है टिप्पणी के तौर में परीक्षा में आता है। तो इन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप टिप्पणी के तौर पे एग्ज़ाम में लिख सके। तो ये प्रश्न जितने भी 4 पॉइंट है, इस पर टिप्पणी आता है और हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न है कि कंपनी के सदस्य के अधिकार और दायित्व क्या है। कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका क्या अधिकार होता है, उनका क्या दायित्व होता है, ये भी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि कंपनी सचिव की 3 प्रकार की भूमिकाओं का वर्णन करो। कंपनी सचिव की क्या भूमिका होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो इस प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। ओके, इसके बाद है प्रश्न है प्रविवरण मतदान संस्था जिनका उद्देश्य लाभ नहीं है, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। ये 4 पॉइंट पर भी बहुत बार टिप्पणी आ चुका है, तो इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। अगर इससे पहले कि मैंने 4 पॉइंट बताए हैं और यहाँ पे 4 पॉइंट है, जो कि कुल मिलाकर 8 टिप्पणी के तौर पे एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये सब अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कॉमन प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो इन प्रश्नों को देखना समझना आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इन प्रश्नों का आंसर किताब से पढ़ें, अगर आपके पास किताब है तो। बस आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो को लेकर आता हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूँ जो कॉमन होते हैं, जो सिलेक्टिव होते हैं, जिनके आने की संभावनाएं 100% होती है। ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूँ। ओके, और उन प्रश्नों को लेकर नहीं आता जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आई थिंक ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आपको हेल्प करेंगे, तो इनका आंसर पढ़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।